बोल रहा है, यहाँ पर राजा बोल रहा है, और बांध कर डलवाए थे। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, ये सच बात है, हमने 3 लोगों को डलवाया था। फिर उस राजा ने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुत्र के दृक्ष है। कैसे? ईश्वर के पुत्र के दृक्ष है। ये चौथा पुरुष कौन था? हालेलुया, ये चौथा पुरुष कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, इस आग से क्या है? शक्तिशाली है, इससे हमें बचा सकता है। हालेलुया। यहाँ तक कि राजा तेरे से भी शक्तिशाली हो, तेरे हाथ से भी बचा सकता है। और इसमें कहने के कोई दो राय नहीं है कि आप कहेंगे और हम क्या करेंगे, इसके सामने, इस मूर्ति के सामने झुक जाएंगे जो तूने खड़ा करवाया है। और राजा गुस्सा हो गया और तीनों का हाथ पैर बांधा और ले जाके आग में डाल दिया। और डालने के बाद कुछ समय के बाद देख रहा है कि ये तो 4 मनुष्य हो गए हैं। कितने? 3 तो ऐसे घूम रहे हैं, और पीछे कौन खड़ा है इनका? पीछे कौन खड़ा है? उसका स्वरूप कैसा था? मनुष्य के समान था, जो परमेश्वर के दृश्य, परमेश्वर के पुत्र के दृश्य दिखाई दे रहा था, और वो था हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और राजा घबरा गया और ये वो अचंभा करने लग गया, और वो बोल रहा था कि मेरे हाथ से कौन देवता है जो तुम्हें बचा लेगा? हालेलुया। और पता है ये सारी करनी किसका था? पता है, ये शैतान का करनी था। किसका करनी था? आज हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे ही काम करता है। शैतान क्या योजना बनाता है? कैसे? अरे देखो सोनिया कितना अच्छे से चल रही है, एक काम करता हूँ, इसको बीमार डाल के देता हूँ, है ना। एक काम मिल रहा था अच्छा खासा, आज प्रार्थना हो रही, चलो इसका काम पे रोक देता हूँ। ऐसे शैतान योजना बनाता है। परंतु इनका क्या विश्वास था? क्या विश्वास था? कि हमारा परमेश्वर इससे भी सर्वशक्तिमान है और हमें बचा सकता है। हालेलुया, वो बचा सकता है। और पता है जब इसको आग में डलाया गया तो यहाँ स्वयं यीशु मसीह इनको बचाने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास इनके समान होना चाहिए। इनको पता था, 100% पता था कि अब हम मरने वाले हैं, पता था, है ना। तो भी इन्होंने भरोसा प्रभु के ऊपर रखा, बोला कोई बात नहीं, हम मरेंगे, चलो प्रभु के पास चलते हैं अब। हालेलुया। और पता है प्रभु ने कहा नहीं, अभी नहीं मरना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अभी नहीं मरना है, और प्रभु खुद बचाने के लिए इनको आ गया। और यहाँ पर आगे लिखा है, तब फिर राजा उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे दशरथ, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकाला। क्या बोल रहा है? निकल के आओ। ये सुनकर दशरथ, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसाया, ना उनके मोजे के कुछ थे, है ना बिगड़े, ना उनमें जलने का कुछ गंध पाई गई। राजा कहने लगा, धन्य है दशरथ, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मारकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। किस पर भरोसा रखा? पता है यहाँ पर यीशु मसीह तो आया ही था, यहाँ पर 100 दूत भी आए थे। हालेलुया। जिसको आग पे अधिकार दिया गया था। हालेलुया। पता है जहाँ यीशु मसीह जाता है वहाँ 100 दूत भी उसके साथ चले जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे 100 दूत भी आए होंगे यहाँ पर। हालेलुया। और ये तमाशा जो हो रहा था, ये जो घटना घट रही थी परमेश्वर की महिमा के लिए, यहाँ पर सब 100 दूत भी देख रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने 100 दूतों को भी भेज दिया था, और क्या हुआ? स्वयं यीशु मसीह भी आ गया यहाँ पर। हालेलुया। पता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ क्या करूंगा? भीतर आऊंगा, उसके घर के भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। और पता है परमेश्वर का घर कौन सी है? हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा
क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर किसी बड़े बड़े चर्चों में नहीं रहता, परमेश्वर बड़े बड़े मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर किसी बड़े बड़े पास्टरों को साथ नहीं, वो बोलता है मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। हालेलुया। हम ये ना सोचें कि वो बड़ा प्रभु का दास है तो उसके साथ है, हमारे साथ नहीं। बोल रहा है जो मेरा शब्द सुनेगा, अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा। हालेलुया। आपका द्वार खुलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए खुलना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, आगे कहता है, भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा के आगे ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, अपना शरीर भी दे दिया कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई ये जो दशरथ मेशक और अबदेनो का परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। हालेलुया। और उसका घर कूड़ा बना दिया जाएगा, जहां पर कूड़ा डाला जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में दशरथ मेशक और अबदेनो का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने योजना बनाया था कि इन तीनों को मरवा देना जान से। हालेलुया। इनका एक पद मिला था, इनकी सरकारी नौकरी था तीनों का। हालेलुया। और सरकारी नौकरी में ना इनका ऊंचा पद था, परंतु ऊंचा पद में ना ये कुछ लोग थे तो जो इन लोगों से जलते थे। आज आपसे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आपसे जलते होंगे, मेरे से जलते होंगे, आपके जीवन से जलेंगे, आपकी आशीषों से लोग जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे। इनको परमेश्वर ने आशीष दिया था और लोग इनकी आशीषों से क्या कर रहे थे, जल रहे थे। और शैतान ने योजना बनाया था कि मैं इसको मरवा दूंगा, आग में डलवा कर योजना बनाया। कितना चालाकी से, कितना बढ़िया सी योजना बनाया कि किसी के शौक भी ना हो कि शैतान ने इनको मरवाया है। हालेलुया। परंतु पता है इसी योजना में प्रभु ने आशीष इनको दे दिया। हालेलुया। इनका पद पहले ऊंचा तो था, उससे भी और ऊंचा करवा दिया। हालेलुया। हम परीक्षा में जाएंगे, प्रभु हमारा पद जरूर ऊंचा करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है जब नाना प्रकार की परीक्षा हमारे ऊपर आती है तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें क्या है, आनंदित होना है। क्योंकि जब हम परीक्षा से बाहर निकलेंगे, धीरज से बाहर अगर धीरज धरेंगे, प्रभु में धीरज को पूरा काम करने देंगे। याकूब 1:2 पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है। और तो क्या करेंगे, इससे हम निकलेंगे। एक सोना का देखो ना, सोना के क्या करते हैं लोग, भट्टी में पकाया जाता है, भट्टी में पकाया जाए। पहले तो मिट्टी से निकाल के लाते हैं, उसको मशीन में थूर थार के सब साफ सफाई करके फिर क्या करते हैं, आग में 7 बार डाला जाता है। आग में 7 बार डाला जाता है। 7 बार के बाद क्या हो, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब सोना सोचेगा देखो मेरे को आग में कैसे जला रहे हैं। अब पता है वही सोना जब 7 बार शुद्ध होकर बाहर निकलता है तो उसका गहना बनता है। हालेलुया। गहना बनता है और उस गहना इतना सुंदर लगता है कि लोग उसको देखते हैं। हालेलुया। उसको कितने संभाल कर रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो सोना क्या है, शुद्ध हो गया है। वैसे हमारे जीवन में दुख तो आएंगे, परंतु दुखों के द्वारा क्या है, हम प्रभु के करीब हमें आना चाहिए, हमें शुद्ध बनना चाहिए। प्रभु हमें शुद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।